मेडिकल एंड नर्सेस अब। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिख रहा है जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के थ्रू निकाला गया है। मतलब यहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी निकाली गई है जिसमें ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है नर्सिंग वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन है उसके रिगार्डिंग भी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर ये देखिए आपके फॉर्म है जो कब से स्टार्ट होना है, ऑनलाइन सभी चीज़ें होनी है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 1 अगस्त से वेबसाइट पर CCRAS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक्टिवेट कर दी जाएगी फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिसमें 1 अगस्त से आपके फॉर्म है जो 31 अगस्त तक फिलअप होंगे। जो फॉर्म फिलअप होने के साथ साथ जो फीस पेमेंट है जो आपको फॉर्म भरने की लगने वाली है तो वो 1 महीने का पूरा प्रॉपर आपको टाइम दिया जाएगा। और जो भी आपके फॉर्म में यदि बाई चांस कुछ मिस्टेक वगैरह आप करते हैं तो 30 सितंबर से 5 सितंबर का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। लास्ट टाइम मुझे जहाँ तक याद है 2019 में CCRAS ने एग्ज़ाम करवाया था जिसमें 70 नर्सिंग के प्लस 30 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आए थे। CBT बेस्ड पेपर हुआ था, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करवाया गया था। तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपके फॉर्म फिलअप होने हैं। ये देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है। तो अब हम बात करेंगे हमारे नर्सिंग वालों के लिए। तो नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पे टोटल मिलाकर 14 पोस्ट हैं। टोटल मिला के 14 पोस्ट हैं। 30 साल से ज़्यादा एज लिमिट यहाँ पे नहीं लेंगे वो लोग, नॉट एक्सीडिंग मोर देन 30 ईयर, जिसमें SC की 1 पोस्ट, ST की 1 पोस्ट, OBC की 4, EWS की 1 और जनरल कैटेगरी की 7 पोस्ट हैं। सैलरी की बात करें हम तो 9,300 से 34,800 प्लस 4600 ग्रेड पे रहेगा। ग्रुप जो मैट्रिक लेवल है वो 7th रहेगा। अप्लाई कौन कर सकता है? GNM BSc नर्सिंग दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। GNM BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो। आपने BSc कंप्लीट कर ली हो या GNM कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास टीचिंग में या रिसर्च हॉस्पिटल में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस हो और साथ में किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर हो। मतलब ऑल इंडिया आपका किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। GNM वाले कर सकते हैं, BSc वाले कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो वो टीचिंग का भी हो सकता है या रिसर्च हॉस्पिटल का भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो भी लोग अदर कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए भी पोस्ट है जिसमें टोटल 15 पोस्ट हैं। सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है। साथ में यहाँ पर BMLT प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो यदि आपने लैब टेक्नीशियन कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 35 ईयर है जो दी गई है। अब यहाँ पर ग्रुप C की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पर असिस्टेंट फार्मा वालों के लिए जिन्होंने M.Pharma कर रखा है, इसमें भी एज लिमिट 30 है, क्योंकि सेंट्रल की मोस्ट ऑफ दी वैकेंसी में जो एज है वो हमारी 30 ही कंसीडर की जाती है, 30 और मोस्ट ऑफ दी केस में 35। अब जो लोग फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो 27 साल यहाँ पे एज लिमिट है। आपके पास D.Pharma हो और साथ में आपके पास एटलीस्ट 2 साल का किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस हो तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। DMLT वालों के लिए एक और पोस्ट है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आपकी एज लिमिट 28 ईयर है जो कंसीडर की जाएगी, बट ओनली सिंगल पोस्ट है SC वालों के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं। तो जो भी लोग इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दी गई है कि आपको किस तरीके से क्या क्या है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, स्किल टेस्ट कैसा होगा, आपका रिटर्न कैसा होगा, तो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ऑल ओवर सभी चीज़ें यहाँ पे होंगी। टाई ब्रेक्स भी होगा। पेपर की बात करें तो देखिए इन्होंने पेपर को क्या कहा है, जो ग्रुप A है सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या कहा गया है, जो ग्रुप A की पोस्ट है वहाँ पे CBT होगा, 70 आपके मार्क्स होंगे, बाकी 30 मार्क्स हैं जो आपके किसके होंगे, जो आपका इंटरव्यू होगा, 70 CBT के होंगे। फिर यदि यहाँ पर ग्रुप B और C की बात करें तो बेस्ड ओनली बेसिस ऑफ CBT, जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में एग्ज़ाम किया गया था स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, इस बार भी है। तो उस बार 100 क्वेश्चन आए थे, इस बार भी इन्होंने 100 क्वेश्चन देने वाले हैं। साथ में आपका जैसे ग्रुप A वालों का है तो 70 नंबर CBT के साथ में 30 नंबर इंटरव्यू के ऐड होंगे। लेकिन यदि नर्सिंग वालों की हम बात करें तो ओनली यहाँ पर CBT के ही 100 नंबर आपके इंक्लूड किए जाएंगे।
क्लियर है। पेपर के फॉर्मेट की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पे रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, जैसे हर एक एग्ज़ाम में होती है। और यदि यहाँ पर जो हमें कहे टाई अप होते हैं मार्क्स दो लोगों के एक साथ, तो जिनकी एज ज़्यादा है उनको कंसिडरेट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि किस तरीके से क्या क्या आने वाला है। तो स्टाफ नर्स वालों का सिलेबस है, देखिए जैसा 2019 में हुआ था सेम एज इस बार भी वही है। बीएससी नर्सिंग में आपने जो पढ़ा है वो सब इसमें आपको आएगा। साथ में 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड और 10 नंबर आपके वर्किंग नॉलेज के कंप्यूटर बेस्ड पे। ऐसा नहीं कि आपकी नर्सिंग के तो ओनली 70 नंबर रहेंगे, बाकी 30 जो नॉन नर्सिंग होगी वो रहेगी। तो यहाँ पर पूरा आपका रिटर्न पर रहने वाला है। यहाँ पे देखिए जब सेंट्रल की वैकेंसी निकलती है तो फीस वगैरह भी कम ही लगती है। तो जो लोग यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं 1 अगस्त से लिंक एक्टिवेट होगी, तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म ज़रूर फिलअप कीजिए। सिटी एग्ज़ाम के लिए देखिए यहाँ पर टोटल मिला के 40 सिटी दी गई है, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है। जैसे एमपी वाले एग्ज़ाम देते तो भोपाल में एग्ज़ाम दे सकते हैं जाके, बेंगलोर कर्नाटक वाले देते हैं तो बेंगलुरु सिटी उनके लिए दी गई है। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपको 40 सिटी दी गई हैं, जहाँ पे आप लोग अलग अलग सेंटर पे अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग वेबसाइट पे जाइए और है जो फॉर्म ज़रूर भरिए। नर्सिंग वालों की हम बात करें तो ओनली एज लिमिट 30 ईयर है, इससे ज़्यादा आपकी एज लिमिट यहाँ पे कंसिडरेट नहीं की जाएगी। कोई भी डाउट रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।